नमस्ते फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों से बात करी थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडाइसेस एंड सर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आ रहा है या मैथ्स आ रही है और आपको इंडाइसेस एंड सर्ट्स नहीं आता है, 2 से 3 नंबर का नुकसान आप डेफिनेटली करेंगे। नुकसान होना ही होना है, राइट। तो अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो 2 से 3 नंबर का नुकसान होगा, गारंटीड। अगर ये टॉपिक आता है तो 2 से 3 नंबर का फायदा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो अगर आपको अपना नुकसान बचाना है तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस टॉपिक का यूज कहीं भी हो सकता है। और हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम है सारे बच्चों के साथ कि हम बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वी आर नॉट स्टडिंग। और उसकी वजह से क्या होता है कि आगे हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं मैथ्स हमको समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो वेदर एनी एग्जामिनेशन हैविंग मैथ्स और एनी एग्जामिनेशन हैविंग क्वांट और एआर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू कैन गिव एनी नेम, ये टॉपिक का आना मस्ट है। कौन कौन से एग्जाम, वेदर यू आर राइटिंग बैंक क्लर्क और बैंक पीओ और क्लैट और निमसेट और यूपीएससी, एनी डैम एग्जामिनेशन, दिस टॉपिक इज मस्ट। ये आपको आना ही चाहिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम। और अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। लेट्स स्टार्ट। इंडाइसेस एंड सर्ट्स पार्ट 1। इफ आई से 7 to the power 8, इसको बोलेंगे बेस। 7 इज बेस, 8 इज पावर, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा इंडाइसेस, राइट। सर्ट्स क्या होंगे, जहां पर हमारे पास पावर, कंप्लीट पावर नहीं होगी, जहां पर हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। इसकी बहुत थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमको समझना यह है कि पेपर के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रूल नंबर 1, इफ आई से a to the power m multiplied by a to the power n, ध्यान रखिएगा दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इफ बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम, वी जस्ट सिंपली ऐड द पावर। सो हम क्या करेंगे, माय आंसर विल बी a to the power m प्लस n। आंसर क्या हो जाएगा, a to the power m प्लस n, मतलब मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेट्स हैव एन एग्जांपल। इफ आई से 7 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 2, आपको पता है आंसर हो जाएगा 7 to the power 5। सिंपली पावर्स विल बी एडेड। इफ आई से 7 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 8, 3 बेसिस है, 4 हो, 5 हो, 6 हो। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के रूल हमेशा फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा 7 to the power 6। अच्छा, यहां पर पावर जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 3 है, 2 है, 1 है, वी आर एडिंग द पावर। अगर पावर डेसिमल में होती, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 7 के पावर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, नो प्रॉब्लम एट ऑल, रूल इज सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 to the power 7.5। आई थिंक दिस रूल इज क्लियर। रूल नंबर 2, कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम कवरिंग सम बेसिक थिंग्स इन दिस वीडियो, इन सेकेंड वीडियो आई विल कवर समथिंग टफर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रूल नंबर 2, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, सेम थिंग, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। सो आंसर क्या हो जाएगा, a to the power m माइनस n, a to the power m माइनस n। तो आई कैन मेमोराइज इट, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होंगी और डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
फॉर एग्जाम्पल 7 to the power 8 डिवाइडेड बाई 7 to the power 6. अब तक आप समझ गए होंगे. बेस इज सेम, powers are different and I am dividing them. So my answer will be 7 to the power 8 minus 6, that comes to 7 का square. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. If I say 7 to the power 3 divided by 7 to the power 4, what will happen now? डिवीजन हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. पावर सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होगा? 7 to the power 3 minus 4, that comes to 7 to the power minus 1. यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ये -1 का क्या होगा, आई टेल यू लेटर ऑन. इतनी बात सबको समझ में आ गई. दो रूल्स. एडिशन कब होगा? जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी, और डिवीजन में क्या होगा? पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. रूल नंबर 3, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. अब कई सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे कि पावर 0 1 कैसे हो गया. समझना बहुत जरूरी है. अच्छा, सबसे पहले a to the power 0 is equal to 1 means what? Any number to the power 0 is equal to 1. Half to the power 0, 1. 6 to the power 0, 1. 7 to the power 0, 1. 0.3295 power 0, 1. सो एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. दूसरी बात, एक बात आपको और नोट रख करनी है यहां पे. 0 to the power 0 is not equal to 1. प्लीज नोट इट डाउन दैट 0 to the power 0 जो है ये 1 नहीं होता है. राइट? 0 to the power 0 is undefined. There are some values which are undefined. 0 to the power 0 is one of them. तो 0 to the power 0 क्या है? अनडिफाइंड है. इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे. तो कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक बड़ा सा ब्रैकेट हो और उसमें बॉड मास का एक क्वेश्चन हो, राइट? और पावर में भी कुछ बॉड मास लग रहा हो. लेकिन सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे. पावर को सॉल्व करने पर मान लीजिए 0 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अगर एक आंसर अनडिफाइंड भी है तो फिर हम ये भी चेक करेंगे कि बेस में क्या आ रहा है. राइट? कहीं 0 पर 0 वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा है. लेकिन एज फार एज एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंसर्न, अभी तक कभी भी 0 to the power 0 वाला फॉर्म नहीं पूछा है आपसे. राइट? तो ये बात ध्यान रखना है. एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1. 0 to the power 0 इज नॉट इक्वल टू 1. 0 to the power 0 इज अनडिफाइंड. रूल नंबर 4. व्हाट इज रूल नंबर 4? a to the power -1 is equal to 1 upon a. समझ आया? a to the power -1 is equal to 1 upon a. Or if I say a to the power -2, it will be 1 upon a square. Please note it down. But here arises a big question. Why? There are 3 words. अगर ये आप समझ लेंगे तो मैथमेटिक्स आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएगी. कौन कौन से 3 वर्ड्स? व्हाट, व्हाई एंड हाउ. तो एवरी टाइम कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ. व्हाट, व्हाई एंड हाउ. कीप ऑन आस्किंग. तो अब ये क्वेश्चन आया कि 1 a to the power -1 इज 1 by a. व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? समझ लेते हैं. बिकॉज मैथमेटिक्स में हर एक सवाल का आंसर होता है. देयर इज ऑलवेज एन आंसर. राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. टेल मी वन थिंग. 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 क्यूब. अभी मैंने रूल आपको बताया था. अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 7 to the power 2 minus 3, that comes to 7 to the power -1. This is very clear to you. Now, अगर 7 स्क्वायर को 7 क्यूब से डिवाइड करें, so 7 into 7. 7 square is 7 into 7. 7 cube is 7 into 7 into 7. Cancel, 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 cancel. 1 by 7. तो एक बार मेरा आंसर आ रहा है 7 to the power -1. एक बार मेरा आंसर आ रहा है 1 by 7. इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो 7 to the power -1 is equal to 1 upon 7. यही सेम लॉजिक है जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1.
वो भी सेम लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? इफ आई से 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर, आपको पता है डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 7 टू द पावर 2 माइनस 2 दैट कम्स टू 0। आंसर क्या होना चाहिए? 7 टू द पावर 0 होना चाहिए। लेकिन 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आप 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो आई कैन से एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो 4 रूल मैंने आपको बताए। सबसे पहला, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। रूल नंबर 3, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 बट 0 टू द पावर 0 इज नॉट 1। रूल नंबर 4, एनीथिंग टू द पावर -1 इज 1 अपॉन दैट नंबर। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, अगर फ्रैक्शन पे इसको अप्लाई कर दें, 3 टू द पावर 5 3 टू बाई 5 टू द पावर -1, अगर ऐसा लिख दें तो आई कैन राइट इट एज 5/3। -1 है तो बेस क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। माय आंसर इज 5/3। ओके, रूल नंबर 5। नाउ कम टू द रूल नंबर 5। a to the power half, a to the power half, anything to the power half is equal to square root of that number। पता है आपको, राइट? स्क्वायर रूट पे, क्यूब रूट पे मैंने एक शॉर्टकट का भी वीडियो लिया बनाया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे समझ लेते हैं कि एनी नंबर टू द पावर हाफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। और आई कैन से a टू द पावर 1/3, इसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। एनीथिंग टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4th रूट ऑफ दैट नंबर, राइट? एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। So anything to the power half is equal to square root of that number. For example, if I write 8 to the power 1/3, somewhere it is written, इसका मतलब क्या हो जाएगा? It will be equal to cube root of 8. 8 to the power 1/3 is cube root of 8 और cube root of 8 कितना होता है? आपको पता है, that is 2. तो 8 to the power 1/3 is equal to 2। एक और बात समझ लीजिए यहीं पर, वरना गलती करेंगे पेपर में कभी कभी। 8 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। ये पावर अगर उस साइड जाएगी तो 1/3 की जगह पर क्यूब हो जाएगा। सो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 और आई कैन से 8 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। नाउ कम टू द रूल नंबर 6। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहां पर बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। लेट्स लुक एट दिस। If I say a to the power m to the power n, एक ब्रैकेट लगा हुआ है बीच में, राइट? मैं आप लोगों की कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दी टेक्निकलिटीज, राइट? सो बिल्कुल कॉमन आदमी की तरह समझ के चलिए। वैसे इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, लेकिन मैं यहां पर ब्रैकेट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोगों के समझने के लिए कॉमन। a to the power m to the power n, इस कंडीशन में क्या होगा? सिंपल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट? दिस विल बी मल्टीप्लीकेशन। So answer will be a to the power m into n. This dot symbolizes a multiplication, right? Let's give you an example. a to the power 3 power 2. ब्रैकेट लगा है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। So answer will be a to the power 6. उल्टा लिख लेते हैं, a to the power 2 3. This is also a to the power 6. If there is a bracket, powers will be multiplied, answer will be 6. Let's take one more example. If I say a to the power m n p, brackets are there, इसका मतलब powers आपस में multiply हो जाएंगे. So what will happen there? a to the power m into n into p, powers will be multiplied. So if I say a to the power 2 3 5, क्या होने वाला है आप समझ गए होंगे। a to the power 2 whole power 3 whole power 5, it means all powers will be multiplied, the answer will be 30।
2 3 जा 6, 6 5 जा 30, सो माई आंसर विल बी a to the power 30। अब अगर यहां पर 8 की जगह पर मान लेते हैं 8 होता, a नहीं होता, तो आंसर भी क्या आ जाता, 8 to the power 30। बिल्कुल डरिए मत, आंसर इसी फॉर्म में होगा 8 to the power 30। यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व 8 to the power 30। पता चला 8 को 30 बार मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व ही कर रहे हैं। 8 to the power 30 का मतलब क्या हुआ, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 30 टाइम्स, दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। सो आंसर विल बी इन दिस फॉर्म 8 to the power 30। रूल नंबर 7, a to the power m to the power n to the power p। इसको समझ लीजिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, खूब गलती होती है यहां पे। पिछले केस में एक ब्रैकेट लगा हुआ था बीच में, इस बार वो ब्रैकेट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, विल सॉल्व डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे पेयर वाइज। ये बात थोड़ा सा कम समझ में आती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल। If I say a to the power 2 to the power 3 to the power 2, ये दिया हुआ है और मुझसे बोल रहा है सॉल्व करिए। मैंने कहा ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे पेयर वाइज। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है। अब मुझे बताइए 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3, दैट कम्स टू 9। इसका मतलब दैट विल बी a to the power 2 to the power 9। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कब होता है, जब ब्रैकेट लगा होता है। यहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो हम इसको पावर की तरह ऑपरेट करेंगे। 3 का स्क्वायर इज 9। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लुक एट दिस, 2 to the power 9। तो अब सबसे पहले हम 2 to the power 9 को सॉल्व करेंगे। सो 2 to the power 9 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 टाइम्स। सो 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512। तो माय आंसर विल बी a to the power 512। दिस इज योर आंसर। अब a की जगह पर 7 होता, 8 होता, 56 होता, वॉट एवर द आंसर विल बी टू द पावर 512। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। ये सबको समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 4 to the power 3 to the power 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या आंसर करेंगे आप। सबसे पहले यू विल सॉल्व दिस, 3 का स्क्वायर इज 9, सो योर आंसर विल बी 4 to the power 9। डन, आंसर विल बी 4 to the power 9। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। इफ आई से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, दोनों रूल्स को मिक्स कर दिया है। 3 स्क्वायर, दिस विल बी ट्रीटेड एज पावर। वाई पावर, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। सो व्हाट विल बी माई आंसर, 2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट के बाहर क्या हो रहा है 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9। नाउ देयर इज अ ब्रैकेट बिटवीन 2 and 9, so these powers will be multiplied, so your answer will be 2 to the power 18। this will be your answer। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। रूल नंबर 8, a to the power m to the power n and a to the power m to the power n, they are not equal। in general conditions they are not equal। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में हो सकते हैं, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस को लेकर के हम थ्योरी नहीं बनाते। दे आर एक्सेप्शनल केसेस। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 1 a एज 1, सो दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बट दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, वी विल नॉट कंसीडर इट एज थ्योरी। एग्जांपल ले लेते हैं। 2 to the power 3 और लेट्स a to the power 2 to the power 3 and a to the power 2 to the power 3। now this is a to the power 8, 2 का क्यूब है, a to the power 8। here bracket is there, so powers will be multiplied, so answer will be a to the power 6 and they are not equal। in general conditions they are not equal। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। let's understand one more rule। rule number 9,
ये बड़ा सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ रूल। a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर m। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोग सेम बेस और डिफरेंट पावर देख रहे थे। नाउ पावर इज सेम बट द बेस इज डिफरेंट। पावर सेम हो गई है और बेस डिफरेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल बी रिटन एज a मल्टीप्लाइड बाई b पावर m। नोट कर लीजिए रूल, a मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर m। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। लुक एट दिस, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 दैट इज 12 का स्क्वायर। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाइड बाई b। सो 4 3 is 12, द आंसर इज 12 स्क्वायर। लेट्स वेरीफाई इट। मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी ब्यूटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज 4 स्क्वायर 16, व्हाट इज 3 स्क्वायर 9, 16 इंटू 9 इज 144, 12 स्क्वायर इज ऑल्सो 144, राइट। इसका मतलब मेरा ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही, आप कुछ और नंबर लेकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी का एक और मॉडिफिकेशन है रूल नंबर 10, दैट सेज रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी दैट इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी, और आई कैन से क्यूब रूट ए मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट बी दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी। ध्यान रखिएगा पावर सेम होनी चाहिए। ये रूट भी क्या है, पावर है। मैंने आपको बोला था a टू द पावर हाफ can be written as root a. So this is also a power, right? So these two are rules, please note it down. Let's have an example. If I say root 8 multiplied by root 2, अब देखिए 8 का रूट निकालने में प्रॉब्लम है, 2 का रूट निकालने में भी प्रॉब्लम है। रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 कैन बी रिटन एज रूट 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अब यहां पर कई लोग कहेंगे प्लस माइनस 4, उस पर एक डिस्कशन हम लोग किसी और दिन करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। अभी समझ लीजिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 16, रूट 16 इज 4। इज दैट क्लियर? ये रूल क्लियर हो गया? रूल नंबर 11, ये कोई रूल नहीं है, बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज देयर? चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 6 में कौन बड़ा होगा? विच वन इज ग्रेटर? सबको पता है 10 टू द पावर 7 बड़ा होगा। अब दिस थिंग इज गिवन इन बुक्स एज अ रूल। द रूल सेज इफ बेस इज सेम, इफ बेस इज सेम, number having greater power will be greater. Number having greater power will be greater because 7 is greater than 6, that is why 10 to the power 7 is greater than 10 to the power 6. तो ये तो कोई रूल हुआ नहीं, तो सिंपल कॉमन सेंस है। इसी का एक मॉडिफिकेशन और है, दैट इज रूल नंबर 12। व्हाट इज दैट? इफ आई से 7 टू द पावर 10 एंड 6 टू द पावर 10, अब तक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूं। पावर सेम है, बुक्स में लिखा हुआ है कि जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा इफ पावर इज सेम। तो लॉजिक है भाई, बेस बड़ा है, पावर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये कोई रूल नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है विच यू शुड हैव इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लास्ट रूल नंबर 13, इफ आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, 7 टू द पावर 6 एंड 6 टू द पावर 7, विच वन इज ग्रेटर? इनमें से बड़ा कौन है? अब कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लॉग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उस डिस्कशन में आज नहीं जा रहा हूं, राइट। सो ऐसी कंडीशन में एक रूल समझ लीजिए, नोट डाउन अ रूल। इफ बेस एंड पावर is being interchanged,
इफ बेस एंड पावर इज बीइंग इंटरचेंज। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां बेस था वो यहां पावर बन गया, और जो यहां पावर था वो यहां बेस बन गया। इसका मतलब बेस और पावर क्या हो रहे हैं? आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में द नंबर हैविंग स्मॉलर बेस विल बी ग्रेटर। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, नंबर हैविंग स्मॉलर बेस विल बी ग्रेटर। तो क्या समझ में आ गया आपको? 6 to the power 7 विल बी ग्रेटर देन 7 to the power 6। अब तक कई लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया होगा, तो उन्होंने मेरी गलती फाइंड आउट करना शुरू कर दिया होगा। अच्छा, बच्चों को बड़ा मजा आता है कि टीचर की गलती कहीं से मिल जाए। एक लोगों को एक आध एग्जाम्पल भी मिल गए होंगे कि यहां पे गलती हो गई, राइट? गलती नहीं हुई है। इसको जरा एक चीज समझ लीजिए। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले जब मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था कि 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या है? पेशेंस। दूसरा क्या है? कॉमन सेंस। और तीसरी चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन स्किल। तो ये 3 चीजों को पकड़ के रखिएगा, राइट? सो दिस रूल हैज सम एक्सेप्शंस। एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, क्या? एक्सेप्शन। डज एवरीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? आई होप एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। वो जो रूल को फॉलो नहीं करते। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन के केस में द क्वांटिटी शुड बी वेरी लेस। 10 लाख लोगों में सर्वे किया है, 2 लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एक्सेप्शनल केसेस, राइट? तो हेयर वी ऑल्सो हैव सम एक्सेप्शंस। व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले एक्सेप्शन है हमारे भाई मिस्टर 1। तो आपको वैसे भी पता है कि 1 क्या होते हैं, हर बात पे एक्सेप्शनल केस होते हैं। क्यों? अगर मैं बात करूं 1 to the power 10 की और 10 to the power 1 की, तो 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो 1 ही रहेगा। 10 to the power 1 विल बी 10। तो ये क्या होगा? लेसर होगा, राइट? तो 1 जो है वो मेरे रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 1 बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो 1 को छोड़ देते हैं, राइट? दूसरा जो एक्सेप्शनल केस है वो है 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये रूल बताया था, कई लोगों के दिमाग में ये एग्जांपल आया होगा, 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 8 इज लेस देन 9। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड तीसरा एक्सेप्शनल केस है 2, 4 एंड 4 स्क्वायर। चलिए बताइए, 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 to the power 4 मीन्स 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 means 16. 4 square is also 16. They are equal. जबकि रूल क्या बोल रहा था? इसको स्मॉलर होना चाहिए। इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल। ये 3 एग्जाम्पल्स जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा वर्ड में कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो वो इस रूल को फॉलो करेगा, राइट? सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इससे ज्यादा कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानने की आपको जरूरत नहीं है इफ यू आर राइटिंग ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? सेकेंड थिंग, देयर आर 2-3 कॉन्सेप्ट्स जिनका अभी मुझे डिस्कस करना बाकी है इंडाइसेस एंड सर्ट्स में। वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उस दिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा जो पेपर्स में आई हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स से रिलेटेड, राइट?